एक लड़का और लड़की एक कमरे के अंदर रात के समय अकेले थे। अब वहां पर वो लोग बाहर पार्टी करके आए थे और जैसे ही वो सोने के लिए जाते हैं तो तभी जो लड़का होता है जिसका सोफे पर बिस्तर लगा हुआ था वह एकदम से खड़ा होता है और उस लड़की से कहने लगता है कि देखो मुझे ना बहुत जोर से भूख लगी है। अब इस बात को सुनकर जो लड़की उसके साथ थी वो कहने लगती है कि क्या मतलब तुम्हारा, अभी तो इतना सारा खाना खाकर आए हैं, फिर से तुम्हें भूख कैसे लग गई? अभी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ उस बात को। लेकिन तभी यहाँ पर जो लड़का होता है वो कहता है कि मुझे बीमारी है और हर 1 घंटे में मुझे बहुत जोर से भूख लगा करती है और मुझे खाना चाहिए होता है, तो तुम कुछ भी मुझे खाने के लिए ला दो, मुझे कुछ खाना है। अब इस बात को सुनकर लड़की उस पर चिल्लाने लगती है, कहती है कि यहाँ पर कोई खाना वाना नहीं है और तुम सो जाओ, मुझे परेशान मत करो। लेकिन तभी जो लड़का होता है वो कहने लगता है, देखो अगर तुम मुझे खाना नहीं देना चाहती तो ऐसा करो, मुझे ना दवाई दिला दो। अब इसके बाद वो लड़की झिल्लाते हुए उसे दवाई दिलाने के लिए जैसे ही घर से बाहर निकलती है तो उसके बाद यहाँ पर ये बाहर निकलते दरवाजे को बंद करता है और कहता है कि मुझे कोई भूख वूख नहीं लगी है, तुम फौरन से पुलिस को फोन करो। लड़की इस बात को सुनकर हैरान हो जाती है और पूछने लगती है कि क्यों, इसके पीछे क्या कारण है। तो जो वो लड़का बताता है उसे सुनने के बाद लड़की के भी पैर तले से जमीन खिसक जाती है। क्या था ऐसा जिस वजह से लड़के ने ये सब कुछ किया? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो जीतूस देश चैनल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। इस कहानी का अंत वैसे तो मुंबई में खत्म होता है, लेकिन स्टार्टिंग दिल्ली से होती है। दिल्ली का एक डिग्री कॉलेज, जिस कॉलेज के अंदर एक सुनील नाम का लड़का पढ़ा करता है। सुनील जो कि पीछे से उत्तर प्रदेश के गांव का रहने वाला है और यहाँ पर वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए आया है। मिडिल क्लास फैमिली है और बड़ी सोच समझकर अपनी जिंदगी को जिया करता है, यानी कि घर की जिम्मेवारियों के तले वह काफी ज्यादा दबा हुआ है और बहुत ही ज्यादा समझदार इंसान है। वह जब इस कॉलेज में पढ़ने के लिए आता है तो यहीं पर कुछ लोग और होते हैं इस कॉलेज के अंदर, जिनमें से एक लड़की का नाम होता है अंजलि, एक लड़का होता है जिसका नाम विक्रम होता है और एक लड़का और होता है जिसका नाम आशीष होता है और एक लड़की होती है नेहा। इन लोगों का ग्रुप होता है और जैसे ही यहाँ पर इस सुनील के व्यवहार को देखते हैं तो उसके बाद सुनील का व्यवहार इन्हें बड़ा ही अच्छा लगता है, क्योंकि सुनील बिना सोचे कोई भी बात नहीं कहा करता। तो होता है ना कि इस तरह के ग्रुप बन जाया करते हैं। तो ऐसे ही सुनील और उन 4 लोगों का ग्रुप बन गया था, जिनमें से 2 लड़कियां थी नेहा और अंजलि और 2 लड़के थे, जिसमें से एक का नाम विक्रम होता है और दूसरे का नाम आशीष होता है। अब इन 5 लोगों का एक ग्रुप बन गया था और ये लोग कॉलेज के अंदर एक साथ रहा करते, एक साथ पढ़ा लिखा करते और सभी में आपस में एक दूसरे से काफी गहरी मित्रता थी। यहां तक कि एक बार जब सुनील के पास पैसे नहीं होते हैं फीस भरने के लिए तो उसी दौरान सभी लोग मिलकर पैसे इकट्ठा करते हैं और उन पैसों से सुनील की फीस भर देते हैं उसे बिना बताए। अब सुनील जो कि काफी ज्यादा परेशान था, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसके दोस्तों ने उसकी फीस भरती है तो उसके बाद वह उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, घर से पैसे आने में दिक्कत हो रही है क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है और इसी वजह से मैं परेशान था कि अब क्या होगा, लेकिन आप लोगों ने मेरी मदद की तो कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो सुनील होता है वह पार्ट टाइम जॉब किया करता है और पार्ट टाइम जॉब करने के बाद वह अपने सभी दोस्तों के उन पैसों को भी चुका देता है और कहता है कि जीवन में कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत हो तो बता देना। यानी कि सुनील सभी का एहसान मांगता है, भले ही वो कहने लगते हैं कि कोई बात नहीं भाई, ये कोई बड़ी बात नहीं है, हमारी तो पॉकेट मनी थी, उनसे ही हमने तुम्हारी मदद कर दी और कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ पर ये काफी अमीरों वाला कॉलेज था तो ये सभी लोग काफी अमीर घरों से थे, लेकिन सुनील ही एक गरीब घर से बिलोंग किया करता था। वह स्कॉलरशिप पर इस कॉलेज में पढ़ाई लिखाई कर रहा था। इसके बाद यहाँ पर जब ये लोग पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं तो इन लोगों की नौकरियां लगने लगती हैं। उसके चारों दोस्त मुंबई में जाकर जॉब करने लगते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में, लेकिन जो सुनील होता है उसे मुंबई अपनी जगह से बहुत दूर लगती है, तो इसी वजह से वह दिल्ली में ही अपने लिए कोई छोटी मोटी नौकरी ढूंढता है। सोचता है कि नौकरी बड़ी ना हो तो भी ठीक है, लेकिन दिल्ली से जॉब करके अपने परिवार को देख सकता हूं, क्योंकि उसके घर में उसकी छोटी बहन है, उससे ज्यादा छोटी नहीं है और उसकी शादी करानी है उसे सबसे पहले। तो इसीलिए वह दिल्ली में रहकर जॉब करता है और जॉब उसे मिल भी जाती है। यहाँ पर जो भी पैसे उससे मिला करते उनमें से अपने खर्चे के लायक पैसे रख लिया करता और बाकी पैसों को वह अपने घर भेज दिया करता है। इधर जो उसके चारों दोस्त होते हैं, यानी कि 2 लड़के और 2 लड़के, वह मुंबई में रहकर काम करते हैं और धीरे धीरे जब उनकी जॉब को लगे हुए लगभग 1 साल हो जाता है तो और वो दिन होता है जिस दिन उन लोगों की जॉब लगी थी कॉलेज के अंदर से ही, तो उसी दिन इन सभी को बहुत जोर से सुनील की भी याद आती है, क्योंकि सुनील ने जानबूझकर दिल्ली ही चुना था। ये लोग जबकि मुंबई जा रहे थे उन्होंने कहा था कि
कि तू भी मुंबई आ जा, लेकिन उसने जानबूझकर मना कर दिया था, कह दिया था कि नहीं, मुंबई में नहीं जाऊंगा, जबकि वहां पर पैसे कम मिल रहे थे क्योंकि यहां पर उसके ऊपर परिवार की जिम्मेवारियां थी। और जब ये लोग सभी इस बात को सोचते हैं तो एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं कि क्यों ना 1 साल हो गया है और सुनील को यहां पर बुलाकर एक पार्टी की जाए। उसके बाद यहां पर जब सभी लोग आपस में बातें करते हैं, यानी कि अंजलि, नेहा और विवेक और साथ में आशीष, सभी लोग जब एक दूसरे से बात करते हैं तो सभी ये तय करते हैं कि हाँ, सुनील को यहां पर बुला लेते हैं और पार्टी करेंगे। काफी दिन हो गए उससे मिले, क्योंकि दोनों सभी के बीच में काफी अच्छा बॉन्ड था। उसके बाद वो लोग सुनील के पास फोन करते हैं और उससे कहते हैं कि भाई तू ना यहां पर आ जा, 1-2 दिन की छुट्टी ले ले और छुट्टी लेकर यहां पर आ जा, हमारा मन कर रहा है तुमसे मिलने का और हम लोग पार्टी करेंगे, क्योंकि 1 साल हमें हो गया है एक दूसरे से अलग हुए, और एक बार मिलकर अच्छी तरह से बातचीत करेंगे। इस बात को सुनकर सुनील जो है वो आनाकानी सी करने लगता है, कहता कि यार अभी पैसों का इंतजाम नहीं है, मुंबई काफी ज्यादा दूर पड़ा करती है और इतने पैसे नहीं अभी मेरे पास, बाद में कभी देख लेंगे, कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा परिवार की हालत ऐसी है। लेकिन तभी यहां पर उसका दोस्त जो होता है, जिसका नाम विक्रम होता है, वह कहने लगता है कि अरे भाई तू चिंता मत कर, हमें पता था कि तू जिम्मेदार आदमी है, तो इसी वजह से तेरी टिकट के पैसे हमने कर दिए हैं, यहां का टिकट भी है और उसके बाद जो रिटर्न टिकट है वो भी हमने करवा दिया है, तुझे बस आना है और केवल तू छुट्टी लेकर यहां पर आ जा। अब इस बात को सुनकर जो सुनील होता है वह भी इस बात के लिए तैयार हो जाता है और वहां से फ्लाइट लेकर दिल्ली से सीधा मुंबई पहुंच जाता है। मुंबई जाने के बाद वो लोग उसे एयरपोर्ट पर मिलते हैं और एयरपोर्ट पर वो उसे लेकर सीधा एक बड़े रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। रेस्टोरेंट में जाने के बाद जो सुनील होता है उसके साथ वो लोग पार्टी करते हैं और ढेर सारी खट्टी मीठी यादों को शेयर करते हैं। काफी देर तक वो लोग एंजॉय करते हैं, ढेर सारा खाना यहाँ पर मंगवा दिया गया था और उस खाने में से सभी लोग पेट भर खाना खाते हैं। खाना पीना खाने के बाद अब सभी लोग वापस जाने लगते हैं और सभी लोग मिलकर सुनील को विदा करने लगते हैं। कहते हैं कि भाई फ्लाइट में तो अभी काफी टाइम है, क्योंकि अभी रात के लगभग 11 बजे हुए थे और 11 बजे के बाद 4 बजे तक उसे कहां रहना था। तो वो कहता कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं अपने आप टाइम व्यतीत कर लूंगा और तुम लोग जाओ अपने अपने घर के लिए। लेकिन तभी यहां पर जो अंजलि होती है वह एकदम से कहने लगती है कि अरे तुम ऐसे वैसे कहां समय व्यतीत करोगे, तुम ऐसा करो मेरे फ्लैट पर चलो, वहां पर मैं अकेली रहा करती हूं और तुम भी वहीं पर आराम कर लेना, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इस बात को सुनकर सुनील कहने लगता है कि अरे अगर मैं तुम्हारे पास तुम्हारे फ्लैट में रुकूंगा और तुम अकेली रहा करती हो तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे और कोई बात नहीं, मैं अपना समय व्यतीत कर लूंगा, 4 बजे ही तो है, 4 दम में ही बच जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। इस बात को सुनकर जो अंजलि होती है वो कहती है अरे सुनील, हमें पता है, हमें दुनिया से क्या मतलब, मुझे पता है कि तुम काफी ज्यादा समझदार हो और तुम ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करोगे और मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम चलो मेरे साथ और यहां पर ऐसे वैसे भटकने से तो अच्छा है वहां पर कुछ देर आराम कर लेना और सुबह 3 बजे जगकर वहां से चले जाना। इस बात को सुनकर जो सुनील है वह भी मना नहीं कर पाता है, क्योंकि और लोग भी कह रहे थे कि अरे भाई तेरे ऊपर तो कभी कोई भी शक नहीं कर सकता और तू आराम से चला जा। इसके बाद जो सुनील होता है वह अंजलि के साथ उसके फ्लैट पर पहुंच जाता है और वहां पर जाने के बाद वो लोग बिस्तर में जाकर आराम करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही सुनील जो होता है वो सोफे पर लेटता है और जो अंजलि थी वो बिस्तर पर लेट रही थी, तो अचानक से जो सुनील होता है लेटने के बाद खड़ा होता है और अंजलि से कहने लगता है कि अंजलि, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, क्या बाहर किचन में कुछ है क्या? अब इस बात को सुनकर जो अंजलि होती है वो कहने लगती है कि भूख लगी है, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, अभी थोड़ी देर पहले जो तुमने खाना खाया था और प्लेट में काफी ज्यादा खाना बच भी गया था और तुमने कहा था कि अब नहीं खाया जाएगा मुझसे और अब तो मैं सुबह भी खाना खाऊं या ना खाऊं। इस बात को सुनकर जो सुनील होता है वो कहता है कि हाँ खाया तो था, लेकिन मुझे दोबारा से भूख लग गई और फिर बहुत जोर से भूख लगी है, तुम ऐसा करो कुछ भी खाने का इंतजाम करो, मुझे भूख लगी है। अब इसके बाद जो अंजलि होती है वो कहने लगती है कि अरे सुनील, अब इतनी रात में खाना कहाँ मिलेगा, तुम आराम करो, कोई बात नहीं है। लेकिन सुनील जिद करता है और कहता है कि अरे मुझे भूख लगी है, मैंने तुम्हें बताया ना, और मैं भूख में इस तरह से नहीं सो सकता और तुम कुछ भी खाने का इंतजाम करो। लेकिन तभी अंजलि कहने लगती है कि कहीं तुम बीमार तो नहीं हो, कोई ये बीमारी है क्या जो तुम्हें इतनी जोर से भूख लगी है, क्योंकि अभी 1 घंटे पहले भरपेट खाना खाया था और अब इतनी जोर से भूख तुम्हें कैसे लग सकती है। इसके बाद सुनील कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, मुझे बीमारी है जिस बीमारी के चलते हर घंटे में मुझे बहुत जोर से भूख लगा करती है और मुझे कुछ खाना होता है। अब इस बात को सुनकर अंजलि कहती है देखो अब मुझसे कोई भी इंतजाम नहीं होगा और तुम कैसे भी करके अपनी भूख को कंट्रोल करो, मैं सोने के लिए जा रही हूं। लेकिन तभी यहां पर जो सुनील होता है वह जब देखता है कि अंजलि सोने के लिए जा रही है तो उसके बाद कहने लगता है कि अंजलि फिर ऐसा करो, मुझे ना कुछ दवाई दे दो लाकर, क्योंकि मैं एक दवाई खाया करता हूं और उससे मैं रात में ऐसे टिक जाया करता हूं। अब तुम लोगों ने बुला लिया, दवाई लाना मैं भूल गया, तो किसी मेडिकल स्टोर पर चलो, वहां से कोई दवाई मुझे दिला दो।
वो दवाई लेकर मैं आराम से सो जाऊंगा और कोई भी दिक्कत नहीं है। अंजलि जो होती है वो कहती है कि ठीक है, तो तुम ऐसा करो, खुद ही जाकर दवाई ले आओ, मुझे नींद आ रही है। लेकिन तभी जो सुनील होता है वो कहता है कि बस ऐसी ही दोस्ती थी और इसीलिए तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया था। मैं यहाँ पर किसी को भी नहीं जानता और तुम मेरे साथ चलो और मुझे दवाई दिलाकर लाओ। इस बात को सुनकर अंजलि काफी ज्यादा इरिटेट हो जाती है, लेकिन फिर भी वो उस दोस्ती के नाते जिस भरोसे पर वो उसे यहाँ पर लेकर आई है, उस भरोसे की खातिर उससे कहती है कि ठीक है, चलो मैं ही दवा कर लाऊंगी तुम्हें दवाई। ऐसा कहकर चिल्लाते हुए वह अपने बिस्तर से खड़ी होती है। इधर जो सुनील होता है वह भी बिस्तर से खड़ा होता है और उसके बाद जैसे ही अंजलि सुनील बाहर निकलते हैं तो उसके बाद जो सुनील होता है एकदम से उस दरवाजे की कुंडी लगा देता है जो कि उस घर का मेन गेट था। अब जैसे वो कुंडी लगाता है तो उसके बाद अंजलि पूछती है कि क्यों, इसको लगाने की क्या जरूरत है, यही थोड़ी ही पास में मेडिकल है। लेकिन तभी जो सुनील है वो कहता है कि मुझे कोई दवा ववाई नहीं खानी और ना ही मुझे भूख लगी है। अब अंजलि और भी ज्यादा हैरान, कहने लगती है कि फिर तुम पागलों की हरकत क्यों कर रहे थे। तो उसके बाद सुनील कहता है कि अंजलि, मैं जब सोफे पर लेट रहा था तो तभी अचानक से मेरी नजर तुम्हारे बिस्तर के नीचे जाती है और बिस्तर के नीचे कोई लेटा हुआ था। इस बात को सुनते ही अंजलि के पैर तले से जमीन खिसक जाती है और उसके बाद वो कहने लगती है कि कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रही। तो उसके बाद सुनील कहता है कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा था, अगर विश्वास नहीं है तो तुम ऐसा करो, एक बार पुलिस को बुला लो और पुलिस आकर उसे देख लेगी। अब इस बात को सुनकर अंजलि अब तक ऐसा वैसा चक्कर समझ रही थी कि कोई भूत प्रेत तो नहीं है। तो उसके बाद वो कहने लगती है कि अगर बिस्तर के नीचे कोई छुपा बैठा था तो उसमें ये पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है, शायद तुम्हें कोई वहम हुआ होगा। लेकिन तभी जो सुनील होता है वो कहता है कि अंजलि ऐसा नहीं है, हो सकता है ये कोई साइको हो जो कि तुम्हारे बिस्तर पे नीचे आकर लेट गया है और तुम्हारी सोने की राह देख रहा होगा। क्योंकि कई ऐसे केस मैंने सुने हैं जिनमें कोई जलने वाले या किसी से कोई परेशानी होती है, वो बिस्तर के नीचे छुप जाया करते हैं और जब इंसान सो जाता है तो उसके बाद उसके ऊपर हमला कर देते हैं। वैसे भी तुम अकेली रहा करती हो तो कोई ना कोई गड़बड़ हो सकती है, तुम पुलिस को बुलाओ और उसके बाद ही दरवाजा खोलेंगे। इस बात को सुनकर यहां पर जो अंजलि होती है वह उसकी बात मानती है और पुलिस को फोन करती है और साथ ही में अपने सभी दोस्तों को भी फोन कर लेती है। सभी लोग यहां पर आ जाते हैं और जैसे पुलिस आकर दरवाजा खोलती है तो उसके बाद देखते हैं कि यहां पर बिस्तर के नीचे सच में ही एक जवान व्यक्ति छुपा हुआ था। अब जैसे उसको बाहर निकाला जाता है तो उसके पास एक हथियार भी था और पुलिस वाले देखकर हैरान हो जाते हैं कि यह इनके बिस्तर के नीचे क्यों छुपा हुआ था। उसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं जब उससे पूछताछ करते हैं तो पूछताछ के दौरान यहां पर जो वह व्यक्ति होता है वह बताता है कि साहब, मैं ना इसे पसंद करने लगा था और आज मैं इसके साथ अपनी हसरतें पूरी करना चाहता था। अगर यह लड़का यहां पर नहीं आता तो मेरी सारी हसरतें पूरी हो जाती, लेकिन इसने सारा खेल बिगाड़ दिया जिस तरह से आप लोग बता रहे हो। यहां पर पुलिस वाले पूछने लगते हैं कि भाई ऐसा क्या दिख गया इसमें और क्या कारण है जो तुम सब ऐसा करना चाहते हो। तो उसके बाद वह जो व्यक्ति होता है वह बताता है कि साहब, काफी दिन पहले मैंने एक बार इसे देखा था और देखने के बाद मैं इसे पसंद कर चुका था। उसके बाद बार बार मैं इसे देखा करता हूं, इसका पीछा भी किया करता हूं, लेकिन ये मेरी तरफ बिल्कुल भी गौर नहीं देती है और इसके बाद मैं सोच लेता हूं कि अब तो मुझे अपनी हसरतें पूरी ही करनी होगी। मैं उसकी पूरी तरह से रेकी करता हूं और रेकी करने के बाद जब मुझे पता चल जाता है कि अकेली रहा करती है तो काम मेरे लिए और भी ज्यादा आसान था और मैंने सोचा कि इसके फ्लैट पर ही चलता हूं, क्योंकि उसने उसके पूरे फ्लैट की डुप्लीकेट चाबियां बनवा ली थी और जब यहां पर अंजलि नहीं होती है तो डुप्लीकेट चाबी से ताला खोलता है और ताला खोलने के बाद उस पेड़ के नीचे घुस जाता है। यहां पर अंजलि इस बात को सुनकर पूरी तरह से सन्न रह जाती है। इधर जो उसके दोस्त रहते हैं वह भी पूरी तरह से सन्न रह जाते हैं और यहां पर जो अंजलि होती है वह अपने दोस्त सुनील से माफी मांगती है। अब इन सभी चीजों के होते होते सुबह के 4 बज जाते हैं तो तभी जो सुनील होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम इस चीज को देखो और मैं चलता हूं, मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया, फिर किसी दिन मिलेंगे। ऐसा कहकर सुनील मुस्कुराते हुए चला जाता है, लेकिन अंजलि अपने आप को बहुत बहुत धन्य समझती है कि उसका दोस्त अगर आज उसके साथ रुकने के लिए इस फ्लैट में नहीं आता तो शायद आज वो इस दुनिया को छोड़कर चली जाती। यह कहानी अंजलि ने ही बताई है और अंजलि ने कहा है कि इस कहानी से सभी को सीख लेनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति मेरा पीछा कर रहा था, जब बाद में उसने बताया कि वो उसका पीछा किया करता था तो मैंने उसे पहचान लिया, क्योंकि कई बार मैंने उसे देखा था, लेकिन यह सोचकर इग्नोर कर दिया कि वैसे ही देखता होगा। अगर उस टाइम पर मैं इस पर कोई एक्शन ले लेती तो यह दिन नहीं देखना पड़ता। अगर सुनील नहीं आता तो उसके बाद वह इस दुनिया को छोड़कर चली जाती। इसी सीख को लेने के लिए इस कहानी को उन्होंने बताया है कि ताकि सभी लोग इस चीज से सीख ले सके कि ऐसा कुछ उनके
साथ ना हो सके। अगर कोई भी ऐसा संदिग्ध व्यक्ति उन्हें दिखता है तो उसके बाद फौरन से उस पर एक्शन ले, अपने घर वालों को बताए या पुलिस में इस बात की शिकायत करे कि यह व्यक्ति बार बार उनका पीछा कर रहा है, ताकि उसकी पुष्टि हो सके और पुष्टि होने के बाद वो खतरा उनकी जान से टल सके। बाकी ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। अब बारी आती है हमारे कुछ प्यारे सब्सक्राइबर की, जो हमारी वीडियोस पर बहुत अच्छे कमेंट भेजा करते हैं और जिनके कमेंट देखने के बाद हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला करता है। हमारे साथ है राजश्री वर्मा जी, जो हमारे फेसबुक पेज के टॉप फैन में आती हैं। तो राजश्री वर्मा जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। उसके बाद नाम आता सुरतपाल सिंह जी का, जो लिखते हैं कि आपकी कहानी सुनते ही ज्ञान बढ़ता है। तो सुरतपाल जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद। गणेश वर्मा जी हैं, जो उत्तर प्रदेश जिला प्रतापगढ़ से हैं, लिखते हैं कि बहुत बढ़िया कहानी। तो गणेश वर्मा जी, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। विमल कुमार जी हैं, लिखते हैं कि भाई जी जय भीम, यूपी में 35 से हूँ। बिल्कुल विमल कुमार जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। हृदय राम भारती जी हैं, साथ में हमारे जब राजश्री वर्मा जी दोबारा से करती हैं। एसके सजांग जी हैं, जो हमें फूल भेजते हैं। तो एसके जी, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। उसके बाद रजत सैनी जी हैं, मोनू जैन जी हैं। उसके बाद है सुदर्शन शर्मा जी, कहानी अच्छी है। तो सुदर्शन शर्मा जी, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। पवन कुशवाहा जी, राम राम भाई जी, आप सुनाइए आप कैसे हो। एसके जी दोबारा से कमेंट करते हैं। तो बाकी जो लोग रह गए हैं वो लोग बुरा ना माने, और आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।